भारत टैक्सी के सीईओ विवेक पांडे जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। भारत टैक्सी की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, भारत टैक्सी की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि राइड हेलिंग कंपनीज आज से नहीं, मतलब पिछले 10-12 साल से इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। और जो राइड हेलिंग का जो बिज़नेस है ना, ये काफ़ी, आप इसे बोलेंगे, नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से चल रहा है। तो इसमें कस्टमर को ये पता नहीं होता कि प्राइस क्या रहेगा। कभी बारिश हो गई, कभी फ़ोन की बैटरी कम हो गई, या कभी आपका महंगा फ़ोन हुआ तो आपके रेट ज़्यादा हो जाते हैं। शाम को अचानक से रेट 3 से 4 गुना बढ़ जाते हैं। तो कस्टमर तो बढ़े हुए रेट के लिए कंप्लेन करते हैं। तो अगर बढ़ा हुआ रेट ले रहे हैं तो ड्राइवर को ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, लेकिन ड्राइवर भी कंप्लेन करते हैं कि उन्हें भी पैसा नहीं मिल रहा है। उन्हें भी अगर 30%, 40%, कभी 25% भी कमीशन काटे जा रहे हैं, और उनको भी पता नहीं होता कि किस तरीके से पैसा मिल रहा है। तो भारत टैक्सी इसलिए शुरुआत हुआ, मतलब ये काफ़ी नई पहल है, जिसको अब मैं बोलूँगा ये दुनिया का पहला मोबिलिटी कोऑपरेटिव है, जिसमें हम लोग का एक स्टेटमेंट भी हम लोग इस पर बोलते हैं कि ड्राइवर ही मालिक है, चालक ही मालिक है। तो इसमें ड्राइवर जो हैं ये शेयर होल्डर बन सकते हैं, हमारे ये इसके मेंबर बन सकते हैं हमारे सोसाइटी के। अब वो शेयर खरीद सकते हैं और जो भी मुनाफा होगा वो ड्राइवरों में ही बटेगा। एक तो ये काफ़ी यूनिक बात है। तो दूसरा क्या है, भारत टैक्सी का मोटिव या उद्देश्य पैसा बनाना नहीं है। हम लोग कभी भी कमीशन नहीं चार्ज करेंगे, मतलब ये हमेशा ज़ीरो कमीशन मॉडल ही रहेगा। हम बहुत छोटा सा सब्सक्रिप्शन फीस एक लेंगे, जिससे बस बेसिकली प्लेटफॉर्म या टेक बनाने के खर्चे वर्चे चलते रहें। बट हम हमेशा से एक तो कस्टमर से ज़्यादा नहीं चार्ज करें। अब वो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर हम कमीशन ले ही नहीं रहे हैं तो हमारा बीच में कुछ हिस्सा नहीं है, कुछ मुनाफा नहीं है हमारा। तो दोनों लोग खुश रहेंगे और हम लोग एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्राइसिंग लेके आ पाएंगे। ये हमारा मकसद नहीं है कि कल को हमने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया और फिर उसके बाद अचानक से रेट बढ़ा दिए। इसके अलावा देखा जाए, एक नई चीज इसमें देखने को मिली कि महिला सारथी होंगी। ये आप लोगों ने कैसे सोचा? तो देखिए, महिला सारथी आप क्या बोलेंगे, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन हमारी सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये देखें तो पहली बात तो महिला की आपने बात करी, तो मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कस्टमर साइड से भी। हमारी ऐप का अभी दिल्ली पुलिस से इंटीग्रेशन है। उसमें एक SOS का बटन है, जिसमें आप डायरेक्टली राइड के दौरान अगर क्लिक करते हैं तो दिल्ली पुलिस के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। और डायरेक्टली सेफ्टी, मैं सिर्फ महिलाओं की नहीं बोलूँगा, महिला, पुरुष, ड्राइवर, कस्टमर, सबकी सुरक्षा उसके थ्रू अवेलेबल रहती है। साथ ही साथ हमने महिला सारथी का जो प्रोग्राम शुरू किया है, उसमें हमने नया बाइक दीदी करके भी एक सर्विस चालू करी है, जो कि मेट्रो स्टेशंस पे इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के साथ महिलाएं रहेंगी, जो महिलाओं को सर्विस देंगी। ये बहुत नई पहल है भारत टैक्सी की तरफ से। एक और सवाल, आमतौर पे देखा जाए कई ऐसी सर्विसेज अभी भी वर्तमान में चल रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो देश की जनता है वो भारत टैक्सी को क्यों चुनेगी? देखिए, देश की जनता भारत टैक्सी को इसलिए चुनेगी, देखिए सर्विस तो बहुत चल रही हैं, बट अब ये अलग तरीके की सर्विस है। इसमें हम लोग यही है कि हम कमीशन नहीं लेंगे, तो हम फ्यूचर में, मतलब हमारे रेट्स स्टेबल रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अचानक से रेट कभी बढ़ गए कभी घट गए। और हमारा ये भी मकसद नहीं है कि आज रेट घटा के सारे कस्टमर को ले आए और फिर बाद में रेट बढ़ा दिया। तो एक तो ये बात है, तो लोगों को पता है कि ये सर्विस जो है ना, ये लॉन्ग टर्म में हमारे लिए सही रहेगी। दूसरा, कस्टमर क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि ड्राइवर भी बहुत जुड़ रहे हैं। अब ड्राइवर अगर जुड़ेंगे तो रिलायबिलिटी, सप्लाई, ड्राइवर सप्लाई, सारी चीज़ अवेलेबल रहेंगी, तो उनको राइड जल्दी मिलेगी, टाइम से मिलेगी। एक और भी चीज़ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप ये देखें, मतलब थोड़ा, अगर हमने अभी जब स्टार्ट किया तो हमारे 4-4.5 लाख ड्राइवर जुड़ गए, 10 लाख कस्टमर जुड़ गए बिना बहुत मार्केटिंग के। मतलब हमारी जो कैपिटल एफिशिएंसी है वो 10 टाइम्स है। मतलब हम 1 रुपये खर्च करते हैं तो 10 गुना ज़्यादा बेनिफिट क्रिएट, मतलब 10 गुना ज़्यादा कस्टमर या ड्राइवर को ले आते हैं एज़ कम्पेयर टू कम्पेटिटर्स। तो थोड़ा सा आप बोलेंगे कि लोग अपने देश की सर्विस भी चाहते हैं, देशभक्ति वाली भावना भी है कि भाई मैं दूसरों की ये पैसा बाहर क्यों जाए। ये जो सारे जो सर्विसेज हैं, चाहे वो इंडिया के हों चाहे बाहर की, इन्वेस्टर्स जो भी बैठे हैं उनकी कैप टेबल पे जो भी लोग हैं सब फॉरेनर्स ही हैं। तो सबको पता है कि सारा मुनाफा तो बाहर ही जा रहा है। तो लोग मतलब चाहते हैं कि भाई मैं अपनी देश की सर्विस यूज़ करूँ। मैं अगर खुद भी पर्सनल चीज़ से रिलेट करना चाहूँगा तो मैं लगभग 10-20 साल को कॉरपोरेट में ही था, खुद का भी स्टार्टअप था, प्राइवेट कंपनीज़ में काम किया। बट फिर मुझे लगा कि अगर ये चीज़ जब शुरू हो रही है तो मैं क्यों ना इधर आऊँ। मेरे पास दूसरे और ऑप्शंस थे, कई सारी कंपनीज़ में स्टॉक ऑप्शंस थे, मैं सब छोड़ के आया। तो जब मैं ये कर सकता हूँ तो मतलब बाकी लोग भी कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि हर आदमी ये नहीं चाहता ना कि भगत सिंह दूसरे के घर में ही पैदा हो तो लोग चाहेंगे कि भाई हम अपने देश की सर्विस क्यों ना इस्तेमाल करें। तो ये भी बहुत बड़ा आप बोलेंगे कि लोगों के अंदर उत्साह है। और जो 10 लाख कस्टमर, 4-5 लाख ड्राइवर जुड़े हैं, उससे साफ साफ ये दिखता है हमको।
अंतिम सवाल है आपसे, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि भाई अपने देश की सर्विस यूज़ करें, अपने देश का पैसा बाहर क्यों भेज रहे हैं हम लोग, दूसरी सर्विसेज क्यों यूज़ करें, अपने देश के ड्राइवर्स को सपोर्ट करें, देश के कोऑपरेटिव और कंपनीज को सपोर्ट करें। बिल्कुल, और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री लगातार स्वदेशी की मुहिम को लेकर कहते भी रहते हैं कि लोगों को स्वदेशी अपनाना चाहिए। तो ऐसे में यदि आपके अंदर भी राष्ट्रभक्ति की भावना है तो आप भारत टैक्सी के जरिए स्वदेशी को अपना सकते हैं। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।